नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा। आप देख रहे हैं मुंह मीडिया लखनऊ। और लखीमपुर लगातार चुनावी गढ़ बना हुआ है। सारी पार्टियां वहां पे जाके किसानों से मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से विधानसभा का एक अड्डा बन गया जो चुनाव होने वाला है, और सारी पार्टियां इसको सीढ़ी बना के चढ़ना चाहती हैं। तो आज अखिलेश यादव बहराइच गए हुए हैं किसान से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है, हिरासत में नहीं लिया जाता है, साथ में मंत्री जी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक वो किसानों से मिलते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और जितनी बार भी उन्हें लखीमपुर जाना पड़ेगा वो जाएंगे। आपके बहराइच के हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ। बस। और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया है सरकार को। उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों को कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए, दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा, और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक और खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है। अगर ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है, तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है, उस बॉर्डर से। अगर उनका पुराना देखेंगे, जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। इसलिए अगर ये सूचना आपके माध्यम से यहाँ आ रही है और नेपाल भाग गए, तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं चीज़ बची है। अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी, और नैपाल गए तो उन्हें पकड़ करके लाएगी। सर, वो कह रहे थे कि परिवार के घर में दूसरी तरफ मंत्री जी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में संवेदनाएं, देखिए, सरकार, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपराध करेगा तो सरकार उसे बचाएगी। जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, उसका सम्मान होगा, उसे गुलदस्ता दिया जाएगा। देखना ये है कि जो अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं, पहली चीज ये है कि ये किसान के पक्ष में भी हो सकता है जो मांगे कर रहे हैं, और दूसरी बात कहीं ना कहीं ये किसानों को रिझाने की भी बात हो सकती है। तो इससे सपा को कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही सकता है, क्योंकि किसान है, ज्यादातर हमारे देश में किसान लोग हैं, और अगर किसानों को सपा अपनी तरफ कर लेती है तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब देखना ये है कि जो लखीमपुर हो चाहे बहराइच हो, सारी जगह सारी पार्टीज के लोग जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी के हैं, तो उनको कितना फायदा मिलेगा। कैमरामैन शुभम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.